ये कौन सी क्लास हो रही है? BBA स्टूडेंट जी। अच्छा, और कौन सा कोर्स है ये? पाक स्टडीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ का है, ओके ठीक। ये आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर? जी जी, फर्स्ट सेमेस्टर। बस, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम फराह सादिक खान है और पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है वो हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है। आप में से कौन कौन से लोग जो वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं आगे? एक बस, आगे मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, क्योंकि टॉपिक वही है और उसके हवाले से हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं आपको अपना ये आगे पीछे कैसे होगा हाँ ठीक है। अच्छा, so currently I'm working with the Transformation International Society. It's the only multidisciplinary mental health setup. It's just near you on the main Gulshan, just opposite Federal University, where we are giving mental health services to the children, adults, and like free of cost. So ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यहाँ पे एज अ कॉर्पोरेट एंड कम्युनिटी मैनेजर काम कर रही हूँ। इसके अलावा जो है फिलीपींस काउंसलेट में मैं काउंसलर असिस्टेंट हूँ। वीज़ा प्रोसेसिंग एंड डिप्लोमेसी एंड अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं देखती हूँ। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा काम जो है वो बिजनेसेस को, आप जैसे बच्चों को जो है वो लेकर आना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट और अकेडमिया। नेक्स्ट। अच्छा, नज़र आ रहा है वहाँ से सबसे आखिर में जो लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ करें। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो जनरेशन है ना वो जेन ज़ी है, ऐसी है। आई एम फ्रॉम मिलेनियल, ठीक है। जनरेशन और आपकी जो जनरेशन है वो जेन ज़ी है। तो जेन ज़ी में क्या है कि दे आर लाइक मोस्ट, उनको ये सब पता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि जो कोई ब्रांड है वो आया सस्टेनेबल है, वो कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज यू गाइस आर मोर अप्रोचेबल टुवर्ड्स द डिजिटल चैनल्स। आपको सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब पे आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की भरमार होती है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ऐसे ही अच्छा, ये क्लास जो है वो पाकिस्तान सिटीज़ की है, लेकिन आगे जाकर आप लोग जब भी अपना BBA का 4 साल अपना जो प्रोग्राम है वो पूरे करेंगे, उसमें आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत एट द सेम टाइम मैम इनके अपने कोर्सेज में मार्केटिंग चीज़ें चल रही हैं जी। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट होगी, इंट्रोडक्शन टू ब्रांडिंग होगी, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है तो आई नो दैट कि उसका करिकुलम कैसे डिज़ाइन होता है। तो हमारे यहाँ जो है वो CSR सिर्फ और सिर्फ पहले जो ये होता था कि जी ज़कात हो गई तो ये CSR है कॉर्पोरेट का, या जो बहुत ही पीरियड्स के ऊपर वो देते थे। लेकिन अब से कुछ साल पहले ही SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान की कॉर्पोरेट सेक्टर को की रेगुलेटर है और उसको रेगुलाइज करती है, उसकी अथॉरिटी है, उसने जी जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का पता है, स्टॉक एक्सचेंज से जो हाँ ठीक है, जिसके आपको ऑडिटिंग ये सारी चीज़ें जो आपको शो करनी होती है उनकी वेबसाइट्स पर है। अच्छा, कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का नाम पता है? ठीक है, सही है। तो ये जितनी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बैंक्स होती हैं, दे हैव टू हैव देयर CSR। ये SECP जो है वो रेगुलेटर ऑफ पाकिस्तान की कंपनीज के जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उसका ये एक आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट और क्या कहते हैं उसको, कंपल्सरी जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि जी जेन ज़ी ये सोचता है कि पिक्चर्स ले लो, पिक्चर ले लो चारों तरफ से ना, जो हमारे कंट्री में हमारी सिटी में जो भी चीज़ हो रही है, कोई गलत हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ना गवर्नमेंट है ना ही NGOs है, सही है। अच्छा, ये किस किस को याद है?
फिलहाल यहाँ पे स्कूल में आते थे उस टाइम पे, हमारे स्कूल में भी आ गए उस टाइम। तो ये अच्छा, ये इससे पहले आपको पता है ये लॉन्च क्यों हुआ था? उससे पहले जो है वो लक्स ब्यूटी सोप होती थी, लेकिन वो बड़ों फीमेल्स के लिए टारगेट होता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो हमारा सेफ गार्ड होता था, इससे पहले लाइफ बॉय एक साबुन होता था जिसकी जो आप समझ लें कि वो मैचो मैन और इसका क्या कहते हैं इमेज को दिखाता था। अच्छा, सेफ गार्ड केम अप, इट्स अ PNG कंपनी ब्रांड, Procter and Gamble, they came up with कि how to engage with the kids, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो जेन है, क्योंकि जो लाइफ यूज करते हैं वो लाइफ यूज ही करेगी, जो लक्स यूज करते हैं वो लक्स ही यूज करेंगे, तो बचे कौन? बच्चे। अब बच्चों को कैसे आप इंगेज करेंगे कि जी हमें ये चाहिए, तो दे केम अप विद दिस प्लान। उन्होंने बाकायदा कैरेक्टर डिजाइन किया, उन्होंने बाकायदा जो अपनी स्टोरी बुक्स जो वो स्कूल जा के जो है पूरे पाकिस्तान में, नॉट ओनली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो मैंने मेरी जितने भी स्कूल हैं वो हैदराबाद से हुई, तो मैंने वहाँ पे भी देखा, हमारे स्कूल्स में भी आते थे। तो ये जो सबसे क्लासिक जो है एग्जाम्पल है जो बहुत पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे, और अभी भी शायद होगी, कि जिसमें एक प्रॉब्लम थी और उसको एड्रेस कैसे कंपनी ने किया, बहुत ही यूनिक वे। सही है, अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये कि रिस्पॉन्सिबल, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी, बी ए रिस्पॉन्सिबल फैक्ट्री। हमारी फैक्ट्रीज जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं उसकी जो फैक्ट्रीज से अगर कोई जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका डिस्पोज ऑफ करने का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, हमारे आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहा है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट दे हैव टू फॉलो दिस CSR। इसी तरह एथिक्स, कोई भी एथिकल कंपनी जो है वो अपने एथिकल गाइडलाइंस से जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है उससे हटके वो काम ही नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैं आपको बताया एनवायरनमेंट में जो है अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो आप जो है कंपनी जो है वो नहीं चला सकते, आप बिजनेस जो हो कम से कम आज के दौर में नहीं चला सकते। पहले जो है जब आपका मीडिया इतना फास्ट नहीं था, आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, तो चल जाती थी, बड़े से बड़े चीज़ें भी जो है वो अंडर दी कारपेट, अंडर दी रग जो दबा दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में जब हर एक के पास मोबाइल है तो कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। तो अगर कोई भी कंपनी किसी भी अनएथिकल, अनसस्टेनेबल या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करती है टूवर्ड्स देयर सिटीजन्स या टूवर्ड्स देयर कम्युनिटी, वो उसके रिस्पॉन्सिबल होगी और दे विल बी पैरालाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रिसोर्सेज को आपने कैसे यूटिलाइज करना है? आपको जो पानी दिया जा रहा है क्योंकि सब्सिडाइज होता है कुछ सेक्टर्स में, जो सेक्टर्स को प्रमोट करना होता है, लाइक टेक्सटाइल्स हो गए, इस तरह के जो डिफरेंट जो सेक्टर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, वो कैसे जो है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करती है। गोल क्या है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपने किस तरह की कंपनी बनना है। आपने क्या कोई बहुत ही एक नेक्स्ट और एनी अदर कंपनी बनना है या आपने गुलामत बनना है? जैसे आप लोगों ने वैसे किसी ने कहा कि पब्लिकली लिस्टेड फैंसी टेक्सटाइल कंपनीज बहुत है लेकिन आपने गुलामत का नाम लिया, क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में है। इसी तरह लॉन्ग टर्म कि कोई भी कॉर्पोरेट जो ऐसी बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जो है वो 1 दिन या 2 दिन के लिए तो नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसीलिए हर कंपनी के जो है वो 5 ईयर्स प्लान बनता है, 10 ईयर्स प्लान बनता है। सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉर्पोरेट को ऑपरेट करने के लिए अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। अभी मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल और केस स्टडीज बताऊँगी जिसमें ये सब कर रहे हैं। मार्केट in any market you're working in. Next slide.
CSR का ओवरव्यू यही है कि कंपनी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कम्युनिटी के लिए। लाइक आप में से एंग्लो का नाम किसने सुना है? सबने सुना है। एंग्लो जब धरती गई थी अपने प्लांट को लेके, जो कि सिंध का एक बहुत ही उस वक्त बैकवर्ड इलाका था और इंटीरियर सिंध में शुमार होता था, बहुत एक छोटा सा गाँव था और वो डेवलप नहीं था। इवन जब एंग्लो वाले खुद भी गए थे तो उनके पास एक रोड भी नहीं था, कच्चे के इलाके और इस तरह के जो है वो एक रोड भी नहीं था उसमें वो जा सकते। तो एंग्लो जब अपना प्लांट जो दर्गी में बनाया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दैट्स वाले कराची से या लाहौर से इस्लामाबाद से वो कितने ही लोगों को ले सकते थे, उनको लोकल कम्युनिटी लोग भी चाहिए थे वर्क फोर्स में। और चूँकि वो एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो दे केम विद द प्लान कि व्हाई नॉट कि हम लोग, क्योंकि दिस इज नॉट ए सस्टेनेबल थिंग। अच्छा, आप लोग में से जो है वो जैस डिजिटल पाकिस्तान की कैंपेन किसने देखी? किसी ने देखी? अच्छा, डिजिटल जैस जो है वो कुछ साल पहले डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन लेकर आया था, जिसमें उन लोगों ने जो फ्री सिम्स, फ्री डेटा और इस तरह की चीज़ें जो है वो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में जाके जहाँ पे इंटरनेट की रीच नहीं है वहाँ पे पहुँचाया। और थ्रू दैट प्रोजेक्ट जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों को जो है फीमेल्स को जो फीमेल स्टूडेंट्स को उनको एजुकेशन, एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस टू द इंटरनेट जो उनको मिला, जिससे उनकी फिर स्किल्स डेवलप हुई। आज जो आप जाके देख रहे हैं कि जी एक पंजाब के बहुत छोटे से इलाके में या KPK के बहुत छोटे से इलाके में, बलूचिस्तान या सिंध के छोटे से इलाके में जो टिकटॉकर्स इवन मिलियंस जो कमा रहे हैं या उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उनका सोशल क्लास चेंज हो रहा है। सो थैंक्स टू दीज कंपनीज हु मेड दिस थिंग्स पॉसिबल, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। और दैट्स वाला जब आपके पास इंटरनेट आ गया, आपके पास मोबाइल आ गए तो आप ये कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह इंडस मोटर्स ने जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया। पूरे पाकिस्तान में उनकी जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं साइड एरिया में और इस तरह के डिफरेंट एरियाज़ में जो कि अंडर प्रिविलेज या रूरल एरियाज़ में काम होता है, वहाँ पर मैंने अपने फैक्ट्री से रिलेटेड, अपनी फैक्ट्री से बिल्कुल करीब में जो है अपने ही एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया और अपनी पूरी कम्युनिटी डेवलप करवाई, इसीलिए कि उनके पास जो है वो एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उनके पास आ जाए। नेक्स्ट, इसी तरह मैंने आपको बताया जैसे एंग्लो फाउंडेशन है वो, तो उससे तो अपनी पूरी एक कम्युनिटी बनाई, पूरी धरती जो स्टेट है उसको पूरा का पूरा जो है वो उसको डेवलप किया। वहाँ पे रोड्स बनवाया, वहाँ पे एक्सेस टू दी क्लियर वाटर बनवाया, वहाँ पे जो एजुकेशन स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, वहाँ पे बहुत सारी जो डेवलपमेंट करवाई, जस्ट टू हैव अ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नेक्स्ट टू देयर प्लांट और वेरी नियर बाय टू देयर प्लांट, क्योंकि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। क्योंकि एक भी कंपनी जब भी अपने एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, रीलोकेशन करती है, तो उसके उनको डबल सैलरीज देते हैं, कहीं जगह पे उनको ट्रिपल सैलरीज देते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें डेवलप करवा के देते हैं। सो इट वॉज नॉट सस्टेनेबल टू रन द ह्यूज प्लांट विद दैट सेटअप। इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को जो डेवलप किया और CSR के अपने प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे ऐसे किए। नेस्ले जो है वो हेल्थ केयर में काम करता है, बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्थ केयर के ऊपर बहुत सारा काम करता है फॉर द सेम रीज़न। अच्छा, हमारे पास जो चैलेंजेस हैं ना वो ये है कि एक तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ऑलरेडी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। अगर कोई कंपनी जैसे एंग्लो ने अडॉप्ट किया, जैज़ ने अडॉप्ट किया, लेकिन जैज़ भी उसको बहुत देर तक नहीं चला पाया। इसी तरह एंग्लो की चूँकि अपना एक ज़ाती जो है उनकी एक इंटरेस्ट है, तो इसीलिए वो अभी तक उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो सस्टेनेबल नहीं होते, वो लार्ज स्केल पे जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते ड्यू टू दी रेगुलेटरी प्रॉब्लम, ड्यू टू दी लैक ऑफ फंडिंग, ड्यू टू दी लैक ऑफ अवेयरनेस टू दी कम्युनिटी एज वेल। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कम्युनिटी
कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कम्युनिटी खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एक्सेप्ट नहीं करती है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पोलियो जो कि नहीं करती है। ग्रीन स्टार की जो कैंपेन जो गाँव में देहात में लेकर जाते हैं वो लोग ऑपरेशन कंट्रोल का लेके, वो लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि वो भी स्पॉन्सर्ड बाय नंबर ऑफ फाउंडेशन है, कंपनीज है। बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन ने जो है उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग दी है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस जो है ये बहुत ज़्यादा जितने भी वेल फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो लॉन्च नहीं होते, इफेक्टिवली उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। ठीक है, ये मैं बता दिया। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है हमारा? वे फॉरवर्ड ये कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स, जैसे मैं आपको अपनी कंपनी की सोसाइटी में काम करती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। few years back जब वो सेल्फ फंडेड था सोसाइटी, फैमिली फंडेड था, तो इट वाज जस्ट लाइक फ्यू पेशेंट्स, एक छोटी सी क्लिनिक थी, उसमें बहुत ही कम नंबर्स के बच्चे जो है वो, या बहुत ही कम नंबर के क्लिनिक जो होती थी, और लोग जो कि मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, तो इट वाज मेनली कि साइकोथेरापिस्ट ही हो या साइकोलॉजिस्ट हो या कोई साइकेट्रिस्ट हो। लेकिन जैसे जैसे मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट नज़र आई, और अभी सितंबर में जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने ये स्टैट्स दिए हैं कि 8 करोड़ पाकिस्तानी जो है, 24 करोड़ में से 8 करोड़ पाकिस्तानी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो है हम, हमारी सोसाइटी और हमारे जैसे और भी सोसाइटीज जो वो काम कर रही है। अच्छा, काम ऐसे ही नहीं होता, उसको फंड्स चाहिए, उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए सबसे ज़्यादा। तो ये हमने इसको मोबिलाइज करने के लिए जो है वो डिफरेंट हम इंस्टीट्यूशंस के पास गए, लाइक बैंक्स। डू यू नो कि बैंक्स जो है वो दे हैव टू हैव देयर ओन फंड्स फॉर द CSR। कोई भी बैंक जो है पाकिस्तान में काम करता है, वो स्टेट बैंक की तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारी बैंक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है, तो उनको जो है ये CSR कुछ ना कुछ करना ही है। उसमें हेल्थ केयर जो है, एजुकेशन जो है, ये लाजमी है। एजुकेशन में भी आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो हायर एजुकेशन है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर इसी तरह वोकेशनल है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि स्किल बेस्ड हमारे जो है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है स्किल बेस्ड है। एजुकेशन वाइज जो है हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, परसेंटेज पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत कम है। इसी तरह एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर की हमारे पास एक प्रॉब्लम है। और मेंटल हेल्थ तो ये है कि ये तो किसी का नज़र ही नहीं आता। तो राइट नाउ हम लोगों ने अपनी ब्रेन को जो है वो एज एन ऑर्गन समझा ही नहीं है। हमारे गुड्डे में चोट लगती है, हमारे पेट में दर्द होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जब दर्द होता है तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो इस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए हमने बहुत सारे कैंपेन्स की, हमने एड्स चलाए, हमने जो है वो इसी तरह जो अवेयरनेस सेशंस दिए हमने, मतलब पिछले 2012 से लेकर अब तक इन 12-13 सालों में जो वो हमने इतनी सारी कैंपेन्स किए, इतनी सारे